और चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो झज्जर में भूकंप आया, ये इस समय की बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर है। और 4:10 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। तो झज्जर में भूकंप महसूस किया गया है, भूकंप के झटके हैं। 4:10 पर झज्जर में भूकंप रिकॉर्ड किया गया है। तो बड़ी खबर है। लगातार आप देख रहे हैं कि अगर पिछला ये महीना आप देखेंगे या जुलाई के महीने में भी आपने देखा कि कई बार भूकंप महसूस किया गया था। जगदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। जगदीप, झज्जर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं 4:10 पर, क्या जानकारी? देखिए आयुष, बताना चाहूंगा कि लगातार झज्जर में पिछले महीने से भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जुलाई की 10 और 11 तारीख को भी लगातार 2 दिन में 3 झटके महसूस किए गए थे और आज 4:10 पर फिर से भूकंप का एक झटका महसूस हुआ। हालांकि लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, 3.1 की तीव्रता का ये भूकंप रहा। लोगों को, कुछ लोगों को ही पता चल पाया कि भूकंप के झटके आए, लेकिन लगातार भूकंप का आना अपने आप में एक सवाल है कि झज्जर के लोग इसी से परेशान है कि लगातार जो है हर महीने या महीने में 2-3 बार भूकंप आ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या होगा जी। तो जगदीप, इस बार भी भूकंप का जो केंद्र है वो क्या झज्जर ही बताया गया है या इसके आसपास का कोई इलाका है? जी बिल्कुल, पिछली बार की तरह इस बार भी भूकंप का जो केंद्र है झज्जर के उत्तर पूर्व में, झज्जर से 7 किलोमीटर की दूरी पर यह भूकंप का केंद्र रहा। पिछली बार भी एक भूकंप का केंद्र झज्जर से 3 किलोमीटर की दूरी पे था और एक भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर के करीब था। तो उसी प्लेट पे हम कह सकते हैं कि उसी लाइन पे भूकंप का जो है दोबारा से केंद्र बना हुआ है और ये 10 किलोमीटर की गहराई तक ये भूकंप आका गया है जी। बिल्कुल जगदीप, क्या कोई एक्सपर्ट से आपकी बात हो पाई है? बार बार झज्जर में ही ये भूकंप के झटके जो महसूस किए जा रहे हैं, इसको लेकर के कोई जानकारी या किसी तरह की कोई एडवाइजरी कम से कम आसपास के इलाकों के लिए? देखिए आयुष, मैं बताना चाहूंगा कि झज्जर के अंदर जो बार बार भूकंप का केंद्र झज्जर बन रहा है, इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि झज्जर से लेके और हम कह सकते हैं कि हिमालय की तरफ एक प्लेट है वो फॉल्ट बताई जा रही है, जिसके कारण बार बार ये भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। और अगर विशेषज्ञों की बात करें तो उनका कहना है कि छोटी मोटी एनर्जी जो भी इकट्ठी होती है पृथ्वी के अंदर, वो छोटी हलचलों के साथ अगर रिलीज होती है तो ये एक लोगों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि बड़े भूकंप की जो है दुर्घटनाएं इस तरीके से नहीं होती कि छोटी छोटी जो एनर्जी रिलीज होती रहती है तो बड़ा भूकंप आने की बहुत ही कम उम्मीद बचती है। तो जगदीप, क्या लोगों को किसी तरह की कोई एडवाइजरी खासतौर से विभाग की ओर से जारी की गई है? क्योंकि बार बार केंद्र हम लोग देख रहे हैं कि झज्जर ही नजर आ रहा है। देखिए अभी तक एडवाइजरी कोई जारी नहीं हुई है, क्योंकि छोटे छोटे झटके आते हैं तो ऐसे में प्रशासन भी कह सकते हैं कि एक तरह से सोचती है कि, हालांकि हमने पिछली बार भूकंप आए तो इस बात भी की गई थी चीज को लेके कि क्या एडवाइजरी है लोगों के लिए, अगर कोई आपदा आती है तो उसके लिए क्या प्रबंधन है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि छोटे मोटे भूकंप हैं और आपदा के अगर कोई बात आती है तो हमारे पास सभी चीजों के लिए पुख्ता प्रबंध भी है। अच्छा जगदीप, ये जो भूकंप आज 4:10 पर आया, कितनी देर इसको महसूस किया गया? देखिए उसमें पहले बता चुका हूँ कि इसकी लाइफ साइकिल बहुत छोटी थी, यानी 3 से 4 सेकंड तक मुश्किल से ये भूकंप रहा है। हालांकि जो लोग बैठे हुए थे एक जगह पे स्थिर थे, उन्हीं को ये महसूस हुआ है। बाकी इसमें कोई लोग अगर सड़क पे था, कोई चल रहा था, तो इस तरह की जो थे वो महसूस नहीं कर पाए। अगर कोई स्थिर ही बैठा हुआ था तो उसको ये जरूर महसूस हुआ। बहुत छोटा सा ये झटका महसूस हुआ है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया जगदीप इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुरुग्राम से खबर है।